बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। अभी हाल ही में वो इंडिया आए थे। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज नेचुरल या स्वाभाविक थी या फिर वो प्री मेडिटेटेड या पूर्व नियोजित थी? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुतिन अपने प्लेन से नीचे उतरने लगे और सबसे पहले उन्होंने हैंड रेल को पकड़ा। हैंड रेल को उन्होंने सिर्फ एक बार पकड़ा और छोड़ दिया, और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे हैं वो कभी कभी हैंड रेल को टच कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ते हुए नीचे नहीं उतर रहे हैं। कुछ इसी तरह से पीएम मोदी भी बिहेव करते हैं। वो प्लेन में चढ़ते उतरते वक्त हैंड रेल को टच करना अवॉइड करते हैं और एक रफ्तार के साथ चढ़ते उतरते हैं। मैं अपना पॉइंट फिर से रख देता हूँ कि पुतिन हैंड रेल को टच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लगातार उसको पकड़ करके नीचे नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक आम निगाह से देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुतिन यहाँ पर बस अपने प्लेन से नीचे उतर रहे हैं। लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए यहाँ पर समझने को बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, पुतिन की जो एज है वो 73 ईयर्स है, और 50 साल की उम्र के बाद इंसान का जो मसल मास और उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 1 से 2% पर ईयर कम होने लग जाती है लगातार। और 73 साल तक आते आते तो क्वाड्रिसेप्स और काफ मसल्स जो हैं बहुत वीक पड़ जाते हैं, और जो लेग मसल्स होती हैं ना वो उतनी पावर जनरेट कर पाती हैं जितना कि वो जवानी के दिनों में कर पाती थी, ना ही वो उतने वेट को हैंडल कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो वेट है वो अल्टीमेटली मसल्स से छूट करके जॉइंट्स पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स को खतरा हो जाता है। पुतिन की जो एज है उसमें आते आते इंसान की आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, प्रिस्बायोपिया हो जाता है, जिसकी वजह से ना पास का ठीक से दिखता है ना दूर का ठीक से दिखता है बिना चश्मे के। और लो लाइट में किसी भी बूढ़े इंसान को स्टेयर्स से नीचे उतरते वक्त बहुत तकलीफ होती है जजमेंट के लिए। बॉडी बैलेंस को बनाने के लिए कानों के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं, और जब ये लिक्विड मूव करता है तो ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी सीधी है, टेढ़ी है या फिर कहीं गिरने वाली है, और विजन किस तरह की है, विजन को भी बैलेंस करता है, पोस्चर को बैलेंस करता है। लेकिन एज के साथ साथ ये जो एंडोलिम्फ नाम का लिक्विड होता है और कान में जो पूरा सिस्टम होता है जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं वो पूरा खराब होने लग जाता है। ऐसे में अगर पुतिन बिना चश्मा लगाए और बिना ज़्यादा सपोर्ट लिए अगर वो स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं, और वो नीचे ही नहीं उतर रहे, वो एक रफ्तार से नीचे उतर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा इनविजिबल रिस्क उठा रहे हैं जो कि उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ पर पुतिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से 3 बातें बोल रहे हैं। मैं मजबूत हूँ, मैं फुर्तीला हूँ, और मेरे मोटर फंक्शंस मेरे पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि फिर उन वीडियोस और फोटोज़ का क्या जिसमें कि पुतिन जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग ये सब करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब पीआर का एक हिस्सा होता है जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जाता है कि मैं एक फिट लीडर हूँ और मुझे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन पुतिन का इस उम्र में इस तरह की फिटनेस दिखाना एक छलावा या डिसेप्शन हो सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान का जो रिएक्शन टाइम और उसका बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ही दिमाग को पता चलता है कि यहाँ पर बैलेंस ख़राब हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ख़राब हो रहा है, उस वक्त ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई संभालो अपने आप को, अपनी बॉडी को संभालो। लेकिन अगर ये पूरा रिएक्शन टाइम स्लो है तो इंसान गिर जाएगा, जो कि एक इतनी बड़ी उम्र में गिरना वैसे भी बहुत ही रिस्की होता है। पुतिन की इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस मुझे नेचुरल नहीं लगती है इनकी एज को कंसिडर करते हुए। ये निश्चित तौर पर एक प्रोजेक्शन है और ये कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की फिटनेस वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हवा कुछ यहाँ पर निकल जाती है कि जब हम उनकी फिजिटी मूवमेंट्स देखते हैं। फिजिटी मतलब कि एक बेचैनी देखते हैं हम उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हमेशा उनके हाथ पैर हमेशा उसमें एक बेचैनी सी नज़र आती है, जो कि एक संकेत देता है कि शायद इनके नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से लगातार इनके हाथ पैरों में बेचैनी रहती है। यानी एक तरफ तो वो अपने एयरक्राफ्ट के रैंप से नीचे उतर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के और अच्छी खासी रफ्तार में, किसी 20 साल के लड़के की तरह। वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ पैरों में फिजिटी मूवमेंट्स हैं और साफ तौर पर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नज़र आता है। और इस तरह के 2 अपोजिट बिहेवियर्स एक तरह का बहुत बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। पुतिन की इस तरह की डिसेप्टिव या भ्रामक बॉडी लैंग्वेज के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये कि रशिया में वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज को कायम करे रखना चाहते हैं, क्योंकि एक कमज़ोर लीडर का मतलब है कमज़ोर पॉलिटिक्स,
और कमज़ोर पॉलिटिक्स का मतलब यह कि कमज़ोर देश। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इनकी इस तरह की डिसेप्टिव और छलावे वाली बॉडी लैंग्वेज का ये है कि इनको पता होता है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पैनल ने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि इस पर्टिकुलर लीडर के साथ कुछ मेडिकल समस्याएं चल रही हैं, तो उस दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसी आगे का प्लान बनाने लग जाएगी और कोशिश करेगी कि उस बीमार लीडर के आसपास वो अपने ही रिसोर्सेज लगाने लग जाए, जैसे कि अपने ही डॉक्टर्स, अपने ही नर्सेज और बाकी का स्टाफ भी अपना ही हो, ताकि उस बीमार लीडर की जो जानकारी है उसकी हेल्थ से रिलेटेड वो उनको लगातार मिलती रहे चुपके चुपके। फिर एक सवाल मन में ये आता है कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने डॉक्टर्स और नर्सेज, जो कि असल में स्पाइज हैं, वो लगा भी दिए हैं अगर किसी लीडर के आसपास जो कि उनको जानकारी दे रहे हैं उसकी मेडिकल कंडीशन की, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि रशिया के जो दुश्मन देश हैं वो अपनी पूरी की पूरी मेडिकल टीम लेकर के बैठ जाएंगे और इस बात को सबसे पहले वो कंफर्म करने की कोशिश करेंगे पुतिन की मेडिकल प्रोफाइल को निकाल करके कि ये बंदा कितने दिनों तक जिंदा रहेगा और इसकी बीमारी की गंभीरता कितनी है। और वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस लीडर के मरने के बाद इसकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा, सक्सेसर कौन होगा इसका, और जो भी उसका सक्सेसर होगा क्या वो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वो फ़ायदेमंद होगा तो वो उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे, उसी के देश में कुछ इस तरह का नेटवर्क फैलाएंगे अपना कि उस सक्सेसर को जल्दी से जल्दी रशिया का प्रेसिडेंट बनाया जाए। और दूसरी तरफ वो इस बीमार लीडर को डिस्टेबलाइज करने के लिए साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाएंगे, जैसे कि वो इस तरह की अफवाहें उड़ाएंगे उसके देश में कि ये तो कमज़ोर हो गया, ये बीमार हो गया, ये चलने वाला नहीं है, तो पूरी तरह से उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। इनफैक्ट वो जो बीमार लीडर है, अगर वो किसी और देश के लीडर से मीटिंग भी करने जाएगा तो उसको कोई सीरियसली लेगा नहीं उसकी बातों को। तो यानी कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है कि पुतिन ये शो ही ना करें कि वो बीमार या बूढ़े हो रहे हैं, और वो बहुत ही चुस्ती से मूव करें, जिससे ना दुश्मन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक होगा, ना ही अपने देश की आवाम को किसी तरह का शक होगा कि ये जो लीडर है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और लगभग सभी लीडर्स ऐसा क्यों करते हैं कि वो जब भी एयरप्लेन से नीचे उतरते या चढ़ते हैं तो बड़ी चुस्ती के साथ चढ़ते उतरते हैं और अपने आप को बहुत ही फिट दिखाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।